श्रद्धा है, उन श्रद्धा को विदधाम में मैं उस श्रद्धा का रक्षण में करता हूं। बुद्धिमान लोगों को संदेश दिया श्री कृष्ण ने, भगवान ने, न बुद्धि भेदम जनयेत। साधारण लोग भी यदि उपासना करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कहीं कमी होगी, कहीं अभाव होगा, तो भी उन लोगों को उनकी आलोचना, अपमान मत करो। उन्हें अवसर प्रदान करो कि वो अपना मार्ग ठीक कर लें। वृंदावन में बड़े पूज्य स्वामी जी थे, अखंडानंद जी महाराज। तो स्वामी जी महाराज के सामने बहुत बड़े विद्वान थे। जब कभी कोई श्लोक बोलता तो एक आधा व्याकरण की दृष्टि से उसमें दोष रह जाता। तो दूसरे महात्मा कहते कि महाराज आपने उसको टोका नहीं, इतने आदमियों के बीच में गलत श्लोक बोल रहा था। स्वामी जी का कैसा सुंदर उत्तर। उन्होंने कहा कितने आदमी हैं जो संस्कृत के श्लोक बोल सकते हैं, कम से कम संस्कृत का श्लोक बोलता था। इसलिए उसके अभाव में भी उसको अलग से बुलाकर समझाने की बात, लेकिन सब लोगों के बीच में उसकी आस्था के ऊपर प्रहार नहीं किया उन्होंने। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम। और यदि इस प्रकार से होता है तो मनुष्य को बाद में कुछ न कुछ मिलता है। देवर्षि नारद जा रहे थे, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, चारों ओर अग्नि लगा, अग्नि प्रज्वलित करके बीच में बैठा हुआ पंचाग्नि तप रहा है। नारद जी ने पूछा, बड़े तपस्वी हो, बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देखकर। तपस्वी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो भगवान के यहाँ जा रहा। बीच बीच में उनको समाचार देना पड़ता है ना, मैं चीफ ब्यूरो हूं। समाचार पत्रों में होता है ना ब्यूरो चीफ। उस जमाने के सबसे बड़े रिपोर्टर थे, लेकिन ठीक रिपोर्टर थे, अपने मन की बात नहीं करते थे। रिपोर्टर का धर्म होता है न्यूज देना, लेकिन यहां आजकल क्या करते हैं, न्यूज नहीं देते, व्यूज देते हैं, और उसमें सब गड़बड़ी हो जाती। देवर्षि नारद ने कहा कि मैं जा रहा हूं भगवान के पास। महाराज प्रार्थना करना में कितने दिन हो गए, कब मुझे दर्शन देंगे? आगे चले तो उन्होंने देखा वटवृक्ष के नीचे एक उससे भी बड़ा तपस्वी बड़ी साधना कर रहा है, हाथ ऊंचा हुआ, ऊर्ध्वबाहु। कहा वहां जा रहे नारद जी? बोले भगवान के पास। तो उससे कहना कब तक मैं ऊर्ध्वबाहु बना रहूंगा, कब दर्शन देंगे? कहा भाई जाता हूं। भगवान के पास गए नारद जी ने, सब दुनिया भर का संवाद दिया होगा, कल्पना है। जब इन दोनों की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे पंचाग्नि तप रहा है ना, उसको कहना कि जितने वर्ष तक उसने तप किया वो तो याद ही नहीं, लेकिन पीपल के वृक्ष में, अश्वत्थ के वृक्ष में जितनी शाखाएं, उन शाखाओं में जितने पल्लव, उन पल्लवों की जितनी चतुर्गुणी संख्या, इतने वर्ष तक जब वो अग्नि तपेगा तब मैं उसे दर्शन दूंगा। दूसरे से पूछ के आए महाराज मुझे कब दर्शन होंगे? अरे भाई तुमको क्या कहें, वटवृक्ष में जितनी शाखाएं, शाखाओं में जितने पल्लव, पल्लवों की जितनी 10 गुनी संख्या, इतने वर्ष तक ऊर्ध्वबाहु तुम खड़े रहोगे तब भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। वो अपना हाथ ऊंचे किए किए नाचने लगा। नाचते नाचते उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। पहले वाले व्यक्ति ने सरोवर से लाकर अपनी धूनी बुझा दी और उसने कहा इतने तप से प्रसन्न नहीं, आगे होंगे नहीं होंगे भगवान जाने, अब नहीं करेंगे। उसने बंद कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा है। इतने में भगवान विष्णु दर्शन देने के लिए आते दिखाई पड़े। देवर्षि नारद ने कहा आप मेरा रेपुटेशन खत्म करना चाहते हैं? आपने तो मुझसे कहा था इतने वर्षों के बाद मैं दर्शन दूंगा और आप अभी आ गए। कहा जिस गति से और जिस मति से ये भजन कर रहा था, यदि ऐसा ही करता रहता तो सचमुच इतने ही वर्ष लगते। लेकिन जैसे तुमने संवाद दिया कि इसका मन इतना एकाकार हुआ कि इसके अंतर की समस्त वासनाएं समाप्त हो गईं, और मेरा केवल एक ही नियम है, जब वासना क्षय होती है तभी मैं तत्काल दर्शन देता हूं। और भगवान के दर्शन करके वो कृतार्थ हो गया। देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं कि मैंने पहले वाले साधक को यदि ये सूचना न दी होती तो ज्यादा अच्छा होता, मुझसे भूल हुई।
न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो अपने अपने सत्कर्म में थोड़ा भी लगे हुए लोग हैं, उन लोगों के मन में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए।